में दीन पैदा ना हो सकेगा। अगर चाहते हो तुम्हारी नस्लों में उलमा पैदा हो, इन वालों की इज्जत किया करो, कुरान वालों की कदर किया करो। तुम्हें खुदा का वास्ता देखो तो सही, हमारे पास कुरान का फुकदान कितना बड़ा है, जबकि कुरान रब की इतनी अजीम नेमत है, इतनी बड़ी दौलत है, मुस्तफ़ा का इतना अजीम मौजज़ा है। अगर इस कुरान की उम्मत के अंदर कुरान ना होता तो खैरियत नहीं थी, कुरान नहीं होता तो सलीके ना मिलते, कुरान ना आता तो ज़ाब्ता ना मिलता। हमने कुरान को क्या सोचा, दम अटकने लगे तब कुरान उठाया जाए, सांसें अटकने लगे तब कुरान उठाओ, पाप गति जाए तब कुरान उठाओ, 40 माह आए तब कुरान उठाओ, परसी आए तब कुरान उठाओ, औरतों पे चुड़ैलें आ जाए तब कुरान उठाओ, औरतों पे जिन्नात आने लगे तब कुरान उठाओ। नहीं प्यारे, ये सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं आया था, ये सिर्फ चुड़ैलों जिन्नों के लिए नहीं आया था, ये तो जिंदों के लिए आया था, रागे हिदायत बन के आया था, ये तुझे बताने आया था फ्रिज कैसे बनना है, ये तुझे कुरान बताएगा, गैस कैसे बनेगी ये तुझे कुरान बताएगा, हवाई जहाज कैसे बनना है ये तुझे कुरान बताएगा, ऑक्सीजन कैसे फराहम करनी है ये तुझे कुरान बताएगा। लेकिन तुमने कुरान को छोड़ दिया, दूसरों के मोहताज बन गए। लेकिन याद रखना, जो कौमें किसी काम की नहीं रहती है वो तबाह कर दी जाती है, जो कौम काम की होती है उसे जिंदा रखा जाता है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कुरान से प्यार करो, कुरान से मोहब्बत करो, और जब कुरान से प्यार करोगे सारी कायनात ऐलान करेगी कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सर जमीने चंदपुर काजियान। नौजवानों, खबर में ये नहीं पूछा जाएगा बता इंग्लिश कितनी आती थी, मैथ में कितने नंबर लाया था, लेकिन अगर कुरान नहीं आता होगा तो फिर सोच लेना क्या जवाब देना है। मैं सिर्फ इतना बता दूं, कुरान जमीन पे वो वाहिद किताब है जिसे पढ़ना भी सवाब, जिसे खोलना भी सवाब, जिसे छूना भी सवाब, जिसे देखना भी सवाब, जिसे चूमना भी सवाब है। सिर्फ वाहिद किताब ऐसी है कुरान। लेकिन हमारी कौम को वही नहीं आती, वो ही नहीं आती। वकील बन गया पूरा, लेकिन सूरे फाता किसे कह मैं जी, अगर किसी से कह दो ना वकील से सूरे फाता सुनाइए, ये बताओ किसे कह सूरे फाता। ये हमारी कौम के हालात है। बुरा ना मानिए, मुसलमान है, मुसलमान हमें कुरान, कितनी घटिया जिंदगी है उस बंदे की जिसे कुरान नहीं आता। बद नहीं, बद से बदतर जिंदगी है उसकी, मुसलमान है और कुरान नहीं आता। बहुत अफसोस होगा, बहुत अफसोस होगा एक दिन जब जिंदगी से तंग आके बैठोगे और कोई तुम्हारा यारो मददगार नहीं होगा। तुम्हें गिलाफ में लिपटा हुआ अलमारी में रखा कुरान नजर आएगा, मगर तुम उसे पढ़ना नहीं जानते हो, तब तुम्हें रोना आएगा। वरना मैं कसम खा के कह सकता हूं, जिसका कोई दुनिया में ना हो उसे कुरान आता हो। जंगल में भी कुरान लेके बैठ जाएगा, परिवार तुम्हें वो सुकून नहीं दे सकता जो कुरान तुम्हें सुकून देगा। हाँ, जो तुम्हें कुरान सुकून देगा वो कोई नहीं दे सकता। और कुरान की बरकतें जानते हो, सुनिए बहुत गौर से, बस मैं बात खत्म करने लगा हूं, इख्तिताम की तरफ चलूं। कुरान है क्या, जरा समझ के बाद मेरी सुने, रायगा नहीं जानी चाहिए। कुरान क्या चीज है बंदा, देखो सारे गुनाहगार हैं, कोई हम में से ऐसा नहीं जो ये कहते मैं अपनी नेकियों के बलबूते पे बख्शा जाऊंगा। कोई नहीं, जो भी बख्शा जाएगा हुजूर की शफाअत के जरिए बख्शा जाएगा। क्या है हमारे पास, सिर्फ इतना है कि हम हुजूर की उम्मती हैं और उनसे मोहब्बत का दावा करते हैं, बस इतना है कि हम हुजूर के हैं। ये भी हम कहते हैं, अभी वो नहीं कहते। अगर वो कहते तो कसम से दुनिया में जन्नत मिल जाएगी। अभी मेरा दावा है हम हुजूर के, अभी उनका नहीं है कि ये मेरे हैं। सिर्फ यही है ना कि हम हुजूर के हैं। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सकी भारी है भरोसा तेरा, है कि नहीं। बंदा शराबी था, बहुत शराबी, यहां तक कि शराब इतनी पीता था कि पूरा परिवार नफरत करता था।
पस्ती नफरत करती थी। और इंतकाल हो गया उसका, इंतकाल हुआ, कोई उसका मुंह देखने जाने तैयार नहीं था। मुंह देखने, शराबी मरा है, नहीं जाना। कुछ लोगों के दिल में ये बात आई, यार अपने पड़ोस का है ना, नहीं दफन करने गए तो सड़ जाएगा, बदबू आएगी, कल भी फेंकना, आज ही फेंक दो। कुछ लोग आए, कफन दिया, गुस्ल दिया, नमाज पढ़ी, बादिले नाखास्ता मजबूरी में। उसके बाद कब्र में उतारा, पलटने लगे तो पूरे कब्रिस्तान से मुश्क की खुशबू आने लग गई थी। किस चीज की? मुश्क की खुशबू, बड़ी तेजी की महक। सब एक दूसरे से पूछने लगे, क्या तूने कोई खुशबू लगाई है? कहा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। फिर ये महक कहाँ से आ रही है? लोगों ने चारों तरफ गौर किया, महक का कोई रास्ता नजर नहीं आया। मुड़ के उसी कब्र के पास गए जिसमें शराबी को दफनाया था। उसकी मिट्टी उठा के जब सूंघी तो मिट्टी से मुश्क की खुशबू आ रही थी, मिट्टी से मुश्क की खुशबू। लोग इकट्ठा हुए, घर तक आए। घर में एक बेटी मौजूद थी, सिर्फ और कोई न था। कहा बेटी तू बता, तेरा बाप क्या करता था? उसने रो के कहा मेरा बाप शराबी था, मेरा बाप बड़ा पापी था। अल्लाह अकबर। बेटी रोती जाती। उसने कहा ये तो बताओ क्यों पूछ रहे हो? कहा बेटी ये तो बता दे, तेरे बाप ने कोई नेकी भी की थी कि नहीं? बच्ची कहने लगी मुझे तो याद नहीं है, मेरे बाप ने अगर कोई नेकी की हो। अल्लाह अकबर। फिर वो कहते हैं याद कर बेटी, कोई तो अमल ऐसा रहा होगा जो तेरे बाप का होगा। बच्ची रो के कहती हाँ एक बात याद आ रही है। कहा कौन सी बात है? कहा ज्यादातर तो वो नशे में रहते थे शराब के, लेकिन कभी अगर नशा उतरा करता तो वो गुस्ल करते थे, गुस्ल करके वुजू करके आके बैठते, कुरान को अलमारी से उतारते, गोद में लेके बैठ जाते थे, कुरान खोल के रोया करते थे। और इसलिए रोते थे कि उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उनकी जिंदगी का दस्तूर था, एक एक आयत पे उंगली रख के कहते थे मालिक मुझे मानता हूँ ये तेरा कुरान तेरा फरमान है, एक एक नुक्ता तेरा सच्चा है, मैं ये नहीं जानता ये क्या लिखा है, लेकिन इतना मानता हूँ जो भी लिखा है सच लिखा है, जो भी कहा है हक कहा है। का पूरी जिंदगी का दस्तूर ये था कि जब भी नशा उतरता वो कुरान लेके बैठते, पाक होके बैठा करते और रोया करते थे कुरान को सीने से लगा के। का ये तो अमल था। सबकी चीखें निकल गई और सबने अपने सरों पे हाथ मारा और कहा था यार अगर सिर्फ प्यार करने वाले से कुरान इतना प्यार करता है तो फिर पढ़ने वाले से कुरान कितना प्यार करता हो। आदत बनाओ कुरान पढ़ने, आदत बनाओ। मेरे हुजूर है, जंग का मौका है, सहाबा की सफे लगी पड़ी है जंग के लिए, सहाबा की सफे लगी है। इतने में जनाजा उड़ता हुआ है, जनाजा उड़ता हुआ आया, हुजूर के आगे रख गया। कोई उठाने वाला नहीं था जनाजे को, कोई लाने वाला नहीं दिखा। हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा फिर उठा उड़ के चला गया। सहाबा कहने लगे हुजूर ये कौन था, कौन नसीबों वाला था जिसकी नमाज जनाजा आपने जंग के मैदान में पढ़ाई। मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया ये मेरा मुआविया बिन मुआविया था, एक सहाबी हुजूर के थे। या रसूल अल्लाह ये अजमतें कैसे पा गए, कैसे पाई ये अजमतें, कि कौन था इनका जनाजा लाने वाला? हुजूर ने फरमाया जनाजा लाने वाले भी फरिश्ते थे, ले जाने वाले भी फरिश्ते। हुजूर क्यों लाए? का मेरा मुआविया जब भी हाथ उठाता कहता या अल्लाह जब मरूं ना मेरे जनाजे का इमाम मेरे महबूब को बनाना। हुजूर फरमाने लगे सहाबा ये भी बता दूं कैसे ये इज्जतें मिली कैसे? का फरमाइए। मेरे हुजूर ने फरमाया ये मेरा सहाबी सुबह शाम 100 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत किया करता था। सूरह इखलास समझते हैं? माशाअल्लाह। कुछ लोग अब भी ऐसे मुंह देख रहे थे पता नहीं कौन सी बड़ी सूरत बता गई। जो कुल हुवल्लाहु अहद है ना वही सूरह इखलास है। हुजूर फरमाते सुबह शाम 100 मर्तबा पढ़ता था, अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी। पढ़ो यार कुरान पढ़ो। ये जिंदगी 4 दिन की है। वो कहा था किसी ने उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में कट जाने हैं सबके। उनके भी कट जाएंगे जिन्हें कुरान आता है, वो भी मर जाएंगे जिन्हें कुरान नहीं आता। कसम खा के कहता हूँ कब्र का सच्चा साथी कुरान है, सच्चा साथी कुरान है। लोग रोटियों के लिए झूठ बोलते, टुकड़ों के लिए भी झूठ बोलते हैं लोग। कुरान में सूरह वाक़िया है,
रोजाना मगरिब के बाद बंदा पढ़े, उसके घर में कभी फाका नहीं हो सकता। मगर हमने कुरान से रिश्ते खत्म कर दिए। रोज जलील होते, वादे पूरे नहीं हो रहे, रोज लोग लानतें गालियां देते, और वही अगले दिन प्रधान ठेकेदार के वादे। छोड़ यार, कब तक किससे सहारे लेगा, ले कुरान से सहारा। फरमाया गया जो अपने दिन का आगाज सूरह यासीन पढ़ के करेगा, उसके पूरे दिन के काम अल्लाह के जिम्मे हो जाते हैं। क्या है कुरान? हमने सिर्फ ये सोचा मैयत बख्शवाने की किताब है कुरान, चुड़ैल भगाने की किताब है कुरान, जिन्न उतारने की किताब है कुरान। नहीं भाई, इंसान को अमीर बनाने वाली किताब है कुरान। पढ़िए, आगे बढ़िए। ये मौलाना इफ्तिखार साहब है कि नहीं, माशाल्लाह। ये इनकी जो तंजीम है ना, ये जितने भी जवान इसमें शामिल है, मैंने कहा आपको क्या क्या हिसाब है जो आप बच्चों को पढ़ाते, उसमें आपको बच्चों से फीस मिलती है? कहने लगे नहीं, उसके लिए तंजीम नौजवानों की कमेटी है, पढ़ाने वालों की उजरत नौजवान देते हैं। दिल बाग बाग हो गया। मैंने कहा वाह रे मदीने वाले, अभी तक तेरे ऐसे गुलाम बाकी हैं। कुरान तुम बढ़ाओ, इंतजाम हम करें। अल्लाह उस तंजीम को सलामत रखे, उन जमातों को सलामत रखे। मर के देखना, एक बंदा भी कमेटी का कुरान में जाएगा, कुरान आके खड़ा हो जाएगा, मुनकर नकीर से कहेगा जो सवाल करना है मुझसे करो, इसलिए कि ये वो है जो अपनी कमाई से मेरी तालीम के लिए दिया करता था, जो मेरे फरोग के लिए अपना वक्त देता था, मेरी तबलीग के लिए अपने खून पसीने की कमाई देता था। उस वक्त लगेगा तुमने कितनी बड़ी दौलत कमाई है, कितनी बड़ी दौलत कमाई है। गारंटी नहीं है सफेद बालों वाला कब्र में जाएगा, गारंटी नहीं है कि बूढ़ा होके कब्र में जाएगा। जाओ कब्रिस्तानों में जाके देखो, जहां 18 साल के जवान की कब्र है, वहीं पे 7 साल के बच्चे की कब्र है। जहां 70 साल के बूढ़े की कब्र है, वहां 26 साल जवान की कब्र मिलेगी। जहां मर्दों की कब्रें हैं, वहां औरतों की कब्रें हैं। जहां जवानों की कब्रें हैं, वहां बूढ़ों की कब्रें हैं। कब्रिस्तानों से पूछो, बताओ ये कैसे आबाद हो गए? तो आवाजें आएंगी, यहाँ आने के लिए कोई वक्त ऐसा नहीं है कि बंदा बुढ़ापे में आए। जब वक्त आ जाएगा तुम्हें पलट के आना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मान गए। बहुत अच्छा सुभान, आज पढ़ लो कुरान। वाह वाह, जिंदाबाद। और नौजवानों एक बड़ा फायदा बता दो, क्या बात है, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? हाथ उठा के बता दो। सब जाना चाहते हैं, अल्लाह सबको जन्नत तक ले जाए। जोर से कह दो। मसला गड़बड़ है, जन्नत में वो भी जाना चाहते हैं जिनका पजामा घुटनों तक होता है। क्यों खुलवाते हो, क्यों बुलवाते हो? मैं मकरूह से भी बचता हूँ। मैं चाहता हूँ बात अच्छी हो रही है, जात भी अच्छी होनी चाहिए, मगर आप लोग समझदारी से काम लिया करो। वो भी जन्नत में जाना चाहते हैं, दावे उनके भी यही है, मैं उस पर भी बात करूँगा। सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं। फरमाया गया कि जो बंदा इल्म सीखते सीखते मर जाए, अल्लाह उसको क़यामत में उलमा की सफ में खड़ा करेगा। और ये भी एक रिवायत है, जो बंदा इल्म सीखते मर जाए, अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाता है। इससे अच्छी कौन सी बात है? इल्म सीखने के लिए एडमिशन जरूरी नहीं है ना? उम्र जरूरी है? किसी भी उम्र में इल्म सीखा जा सकता है, किसी भी उम्र में कुरान। खास करके बुढ़ों से गुजारिश है, तुम आके एडमिशन ले लो। काम क्या है? बड़े बूढ़ों को तो लोग ये कहते हैं पैर कब्र में लटक गए, मगर आज जितना बूढ़ा हो रहा है, जितना बूढ़ा हो रहा उतना ही केरी हो रहा। लोग कहते हैं तजर्बाकार हैं, चच्चा उनसे पूछ ले। चच्चा कह रहे गोली मार दी है सीधी जाके। चच्चा का टेम्परेचर आज भी 140 से नीचे नहीं है। जवान का अपना कितना 96-97, चच्चा 150 पे खेल रहे, गोली मार दी है सीधी। होश कर बुड्ढे, होश कर यार, तेरे पैर कब्र में लटक गए। बस कोई दिन जा रहा, बस मिनट जा रहे, हिचकी नहीं, आगे ढंग से हिचकी 3 इकाई बन जाएगी पहले झटके में। लड़ा तो रहा औलाद को। हाँ, कई कम गांव में दुआएं हो रही हैं,
अल्लाह उसे मार दे, वो मर जाएगा, गांव शांत हो जाएगा। बड़ा बड़ा जहरीला बुढ़ा पड़ा है। तो हाँ, एक जगह जलसे में गए तो बुढ़ा कह रहा है क्या जरूरत थी जी पिंडाल लगाने की, 11 रुपए की लाइट छिड़ाने लगा के फातिया कर लेते। नहीं आगे बढ़ेंगे ना बढ़ने देंगे। मैं इन जवानों को सलाम करता हूं जिन्होंने ये तंजीम कायम की है। और डॉक्टर इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही थी, उन्होंने कहा था उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जिस कौम का जवान सवर जाता है फिर उस कौम के साथ पुश्ते सवर जाती है, सात पुश्ते सवर जाती है। याद रखना, एक बात और जहन में डाल लीजिए, जिम्मेदारी है हर बंदा कुरान सीखे। सीखेंगे इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ लो, वरना लोग कहते देखी जागी जो होगा देखा जाएगा। मर के देख, मर के देख। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से कहा था, माँ मैं तो मुर्दों को ठोकरों में जिंदा कर देता हूं, तू बता तू मर जाए तो मैं तुझे भी जिंदा करूं, तुझे भी जिंदा करूं। कहने लगी ना बेटे मुझे जिंदा ना करना। कहा क्यों? कहा कि मौत की जो कड़वाहट है ना वो सुबह क़यामत तक बाकी रहती है। जो मौत आने का वक्त की कड़वाहट होती है मुंह में महसूस, वो क़यामत तक बाकी रहती है। कहती बार बार मुझसे वो कड़वाहट बर्दाश्त नहीं होगी। खेल मत समझना, तैयारी कर कुरान की, पढ़ कुरान, फिर अकेला कब्र में नहीं जाएगा, कुरान तेरे साथ जाएगा, कुरान तेरे साथ जाएगा। दिमाग खराब कर रखा ना कुछ मौलवियों ने भी, एक जलसा करा लो पूरे साल बख्शेंगे। गला भी काटियो, जेबें भी काटियो, जन्नत तुम्हारे बाप की है। इतनी सस्ती भी नहीं है जन्नत, इतनी सस्ती भी नहीं है जितनी समझ रखी है। हाँ, सरकार सैयदी सरकार आला हज़रत, आप पढ़िए आला हज़रत को। लोग बिला वजह में गालियां देते हैं आला हज़रत को, समझते नहीं। किसी ने कहा हज़रत आपको फला आदमी गाली दे रहा था, वो देवबंदी गाली दे रहा था, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा हुजूर गुस्सा नहीं आया आपको? कहने लगे क्यों, क्यों उस देवबंदी ने आपको गाली दी है? कहने लगे शुक्र है उसने मुझे गाली दी है। कहा क्यों? कहा जितनी देर उसने मुझे गाली दी उतनी देर मेरे महबूब की जात तो उनसे महफूज रही है। ये इश्क था आला हज़रत का। खाइए कभी गालियां नबी के नाम पे? नहीं, बदलो अपने आप को, तरीके बदलो अपने। और याद रखिएगा, जहां कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना हमारी नमाजों के लिए जरूरी है, कंजुल ईमान के साथ पढ़ना हमारे अकीदे के लिए जरूरी है। ये भी जहन में बात है। कई जगह तर्जुमे देखे मैंने, कुल्लन शाह फलाने शाह, ये तर्जुमे ला के रखी। याद रखना, जन्नत में जाना है ना तो कंजुल ईमान पढ़ा करो। और किसी भी बदमज़हब का तर्जुमा मत लेके आना, इसलिए कि वो तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा। आला हजरत का कंजुल ईमान तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा। अगर मैं मिसालें देने लगूं ना कहां कहां गलतियां की हैं तो बड़ा वक्त लगेगा। बस इतना बता देना काफी है कि अगर जन्नत में जाना है तो मसलक के आला हजरत पे मजबूती से कायम रहना है। रहेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो। दावत तो नहीं मार देते हो कभी कभार, कभी छठे चौवा से खाइए एक आध बार। अरे वहाबियों में दावत खाइए एक आध बार। देखियो कौन नहीं बोल रहा, खाइए दावत। रिश्ते हैं उनमें, उनकी लड़की है तुम्हारे घर, तुम्हारी उनके घर। अजीब मसला, लोग कहते दे नहीं सकते, ले तो सकते। ये दो तो एक जाती है, लाओ तो परिवार चला जाता। होश में रखा करो। हाँ, पूरा परिवार चला जाता है। इसलिए मसला के आला हज़रत की पाबंदी जरूरी है। और कंजुल ईमान तर्जमे के साथ पढ़ा करें। ये जो तंजीम कायम की गई है, जिम्मेदारी है सारी कौम कुरान की तरफ पलटे, आए कुरान की तरफ। मैंने ऐसे ऐसे नसीब वाले कारी देखे हैं, ऐसे ऐसे नसीब वाले कारी देखे हैं जिनकी आखिरी सांसों में उनके लबों पे कुरान की सूरतें थी। कुरान की सूरतें थी। और एक बात बता दूं नौजवानों, लीड तो अक्सर लगाते हैं ना,
शायद हो सकता कई लोगों के गलों में तो अब भी वो पट्टा पड़ा हो, कई लोग हर वक्त लगाए घूम रहे, गाने चल रहे, मर गया। मैं कहता हूं कि फरमाया गया जो जिस तरह दुनिया से जाएगा उसी तरह कयामत में उठाया जाएगा। गाने सुनते मरे, अंजाम सोच लीजिए। डांस करते मरे, अंजाम हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ रहा है। साल में भी आ रहा, डांस कर रहा था लल्ला की शादी में, बुझ गए चने, खत्म हो गए, खुशियां खत्म। बहुत गौर से मेरी बात सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं।